हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं भूपेश पांडे आपका स्वागत करता हूँ ईजेड क्लासेस पे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नंबर सिस्टम। ये आपका एनसीईआरटी और आईसीएसई बोर्ड दोनों में आपका फर्स्ट चैप्टर जो है वो इससे रिलेटेड है। और जो लेक्चर हम पढ़ेंगे वो आईसीएसई बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड्स के बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो भी आप इन लेक्चर्स से बहुत फ़ायदा उठा सकते हो, आपको सारा समझ में आएगा। हमारा पढ़ाने का स्टाइल ये रहेगा कि कुछ चैप्टर्स के लिए मैं नोट्स बना के लाऊंगा पहले से, ताकि आपको लिखने में टाइम वेस्ट ना करना पड़े और आप ज़्यादा से ज़्यादा समझो। और कुछ लेक्चर्स में हम साथ में नोट्स बनाएंगे, जहाँ पे जैसा ज़रूरत होगा हम वैसा करेंगे। तो ये लेक्चर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम का, संख्या पद्धति जिसको बोलते हैं आप हिंदी में। और मैं इसके नोट्स लेके आया हूँ। तो जितनी देर हम लेक्चर पढ़ेंगे आपसे बस ये बात कहनी है कि आप बस सुनते रहिए, समझिए जो जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, और लास्ट में मैं आपको सारे नोट्स प्रोवाइड कर दूँगा। आप आराम से फिर बाद में अपनी कॉपी में नोट्स लिख सकते हो। और ये नोट्स मैंने एन सी आर टी आर डी शर्मा और आपकी आई सी एस ई बोर्ड की जो बुक है सेलिना, उसको ध्यान में रखते हुए सारा प्रिपेयर कर रखा है। तो स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ नंबर लाइन, जिसको आप हिंदी में संख्या रेखा भी बोलते हो। ये होती क्या है? इट इज़ जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स ऑन अ लाइन। मतलब एक लाइन है, सिंपल लाइन, जिस पर आप अगर कुछ नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हो एक पर्टिकुलर तरीके से, तो आप उसको एक नंबर लाइन बोलते हो। तो इसमें क्या होता है कि आप एक ओरिजिन मानते हो, एक ओरिजिन जो कि एक रेफरेंस पॉइंट है या फिर एक सोर्स है। एक ओरिजिन मानते हो जिसको ज़ीरो आप इंडिकेट करते हो। ये एक फिक्स पॉइंट होता है और इस फिक्स पॉइंट के राइट साइड में और लेफ्ट साइड में आप नंबर्स लिखते हो। ठीक है, राइट साइड में आप पॉजिटिव नंबर्स को इंडिकेट करते हो और अप टू इन्फिनिटी, और लेफ्ट साइड में आप नेगेटिव नंबर्स को इंडिकेट करते हो। तो बस ये रिप्रेजेंटेशन, ये जो आपका डायग्राम बन गया, दिस इज़ अ नंबर लाइन। अब ये नंबर लाइन आपने पहले भी पढ़ा होगा, तो हम लेकिन यहाँ पे सीखते हैं कि आप इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका इस्तेमाल क्या है, हम इसको पढ़ते क्यों हैं। तो सबसे पहला इसका सिग्निफिकेंस है इन काउंटिंग। फॉर एग्जांपल, जैसे थोड़ा हिस्टोरिकल व्यू में जाएं, तो मान लीजिए आपके पास कुछ एनिमल्स थे। उस टाइम पे एडिशन सब्ट्रैक्शन कॉपी बुक्स तो होती नहीं थी, तो उस टाइम पे वो लोग कैसे करते थे? जैसे आपके पास कुछ एनिमल्स हैं, तो फिर आप जैसे 1 2 3 4 एनिमल्स हैं आपके पास, तो 1 गए, फिर 2 गए, फिर 3 गए, 4 गए। कुछ एनिमल कम हो गए तो आप पीछे आ गए। तो इस तरह से आप अपनी काउंटिंग के लिए इस नंबर लाइन को इस्तेमाल कर सकते हो। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है जब आप नंबर लाइन बनाओ, कभी भी आप कॉपी में बनाओगे, तो बस ये ध्यान रखना है कि जब आप इनकी मार्किंग्स करोगे, सबसे पहले आप लाइन बनाओगे, उसके बाद फिर एक पॉजिटिव साइड, नेगेटिव साइड, एक ज़ीरो जिसको ओरिजिन आप इंडिकेट करोगे, उसके बाद आप लेफ़्ट और राइट साइड में उसके मार्किंग करोगे। जब आप मार्किंग करोगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो मार्किंग्स होंगी वो इक्वल डिस्टेंस पर होनी चाहिए। मतलब अगर ये डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर का आपने ले रखा है, आप चाहो तो इसको 2 सेंटीमीटर कर लो, जो आपकी मर्ज़ी। तो अगर ये डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है तो ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, उसी तरह ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर। इस बात का बड़ा ख्याल रख के आपको ये लंबा लाइन को बनाना है कभी भी जब आप इसको बनाओगे। तो काउंटिंग में हमने इसका एप्लीकेशन सीख लिया कि कैसे काउंटिंग करा जा सकता था। फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन में इसका कैसे सिग्निफिकेंस है, तो आप बचपन में पढ़ते आते होगे। जैसे कभी आपको किसी ने बोला कि 2 + 3 करो, तो आप क्या करते हो? 2 कदम आगे चले गए, फिर 3 कदम और आगे चले गए, तो आप कहाँ पहुँच गए? 5 पे पहुँच गए। अब 5 - 7 कर लो। अब 5 - 7 करने, तो 7 कदम आप पीछे आ जाओ। 1 2 3 4 5 6 7, आप कहाँ पहुँच गए? -2 पे पहुँच गए। तो ये एक बहुत ही अच्छा बचपन से आप जो करते आ रहे हो एक काम है, नंबर लाइन का ही आप काम कर रहे हो, नंबर लाइन ही सीख रहे हो, बट अब आप नंबर लाइन को और अच्छे तरीके से पढ़ने जा रहे हो। नेक्स्ट इसका सिग्निफिकेंस और यूज़ है हमारा मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ फिजिकल फिनोमेना। मतलब ये ऊपर भी हमने यही करा एक तरीके से कि जो फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं, आप उसको एक लाइन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हो। उसको स्टडी करने के लिए आप इस नंबर लाइन का इस्तेमाल कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, हम पोजीशन ऑफ अ बॉडी जानने के लिए हम पोजीशन ऑफ अ बॉडी जानने के लिए नंबर लाइन का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए आपको स्टडी करना है ऑफ एन आंट मूविंग ऑन अ फ्लोर। एक आंट है जो कि फ्लोर पे चल रही है, आप उसका मोशन स्टडी करना है इन अ स्ट्रेट लाइन। तो क्या, मान लीजिए आपने यहाँ से उसका मोशन स्टडी करना शुरू करा, दिस इज़ द सोर्स, आपने यहाँ से उसका स्टडी करना शुरू करा।
अगर वो राइट साइड को जा रही है तो आप 1 सेंटीमीटर पहुंच गई, 2 सेंटीमीटर पे पहुंच गई, 3 सेंटीमीटर पहुंच गई, तो आप इंडिकेट कर सकते हो अपनी नंबर लाइन पे। फिर मान लो वो लेफ्ट साइड पर आ गई, तो उसकी पोजीशन को इंडिकेट करने के लिए आप नंबर लाइन का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे चींटी अगर चल रही है फर्श पे तो वो बहुत छोटे छोटे डिस्टेंसेस कवर करेगी, इसलिए आप अपनी नंबर लाइन को सेंटीमीटर स्केल में लोगे, छोटे। अगर आपने किलोमीटर स्केल ले लिया तो वो 1 किलोमीटर तो ऑब्वियसली नहीं जा पाएगी, आप जब तक उसको स्टडी कर रहे हो। तो फिर उसके लिए आपको बहुत छोटे छोटे 0.001 किलोमीटर, 0.005 किलोमीटर, इस तरह से आपको बनाना पड़ेगा, तो छोटे नंबर्स होंगे। तो आप नंबर्स भी अच्छे रहें हमारे, ना ज़्यादा बड़े हो जाए ना ज़्यादा छोटे हो जाए, इसलिए यूनिट का प्रॉपर आपको ख्याल रखना है। नेक्स्ट, जैसे आपने स्टडी ऑफ मोशन ऑफ अ कार करना है फ्रॉम वन सिटी टू अदर, तो आप इसकी स्टडी कैसे कर रहे हो? ये ओरिजिन है, सोर्स। अब यहाँ से कार जैसे एक सिटी से दूसरी सिटी जा रही है, तो अब हम जब इसके लिए नंबर लाइन बनाएंगे तो अब हम किलोमीटर स्केल का इस्तेमाल कर रहे हैं, अब हम सेंटीमीटर नहीं यूज़ कर रहे। क्यों? क्योंकि अगर आप सेंटीमीटर स्केल यूज़ करोगे तो आपके नंबर्स बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे, जो कि कैलकुलेट करना या समझना या लिखना भी बहुत मुश्किल होगा। इस वजह से आप इसमें किलोमीटर स्केल यूज़ करते हो। ठीक है, नेक्स्ट, आप नंबर लाइन का इस्तेमाल कर सकते हो टाइम के इंडिकेशन करने के लिए। किस तरह से? जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ टाइम, आप टाइम को शो कर सकते हो अपना नंबर लाइन पर। ये ध्यान रखना है इस पर कि जो हमारा टाइम होता है, ये बड़ा ध्यान रखना है कि जो टाइम होता है, जब आप टाइम को इंडिकेट करने के लिए नंबर लाइन बनाते हो तो कभी आप नेगेटिव में टाइम नहीं बनाते हो। क्यों? क्योंकि समय जैसे यहाँ से शुरू होगा तो समय आगे ही बढ़ेगा, समय नेगेटिव में नहीं जाता है, पीछे नहीं जाता है। इसलिए आप हमेशा सोर्स के बाद 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड करते करते आप आगे बढ़ते हो अपनी नंबर लाइन पर। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, सुटेबल यूनिट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द फिजिकल डेटा ऑन अ नंबर लाइन। मतलब नंबर लाइन पर इंडिकेट करने के लिए, फिजिकल डेटा को इंडिकेट करने के लिए आप सूटेबल यूनिट का इस्तेमाल करते हो। जैसे अगर आपका एक शॉर्ट टाइम इवेंट है जो कि बहुत एक छोटे टाइम के लिए होना है, तब आप सेकेंड स्केल बनाते हो, सेकेंड्स में मार्किंग करते हो। ये ध्यान रखना कि ये जो गैप है, ये गैप आप 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर कितना भी रख सकते हो, मगर जो भी आप रखोगे वो सारे गैप्स बराबर होने चाहिए। इस बात का आपको बड़ा ध्यान रखना है, वरना आपका डायग्राम गलत माना जाएगा। नेक्स्ट इज अ लॉन्ग टर्म इवेंट। अगर कोई लॉन्ग टाइम इवेंट है जो कि बहुत लंबे समय तक चल रहा है, तब आप आवर्स में उसको इंडिकेट करोगे ऑन अ नंबर लाइन। ठीक है, उसी तरह कोई इवेंट है जो और ज़्यादा लंबे समय के लिए चल रहा है, जैसे ईयरली बेसिस पे कोई फिनोमेना हो रहा है, तब आप उसको ईयर्स इंडिकेट करोगे ऑन योर नंबर लाइन। ठीक है, फिर मेजरमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी। अगर कोई बॉडी डिस्प्लेस कर रही है तो आप उसका एनालिसिस कर सकते हो आप अपनी नंबर लाइन पे। जैसे मोशन इन अ स्मॉल रीजन हमने अभी पढ़ा, जैसे चींटी इधर से उधर चल रही है, तो आप स्केल बना सकते हो, 1 mm, 2 mm, 3 mm, -1 mm, -2 mm, जहाँ पे वो उस समय पे पोजिशन उसकी होगी। उसी तरह अगर आप एक लार्जर रीजन की बात करते हो तो किलोमीटर्स में बनाते हो। और यहीं पर मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आप स्पेस में मेजरमेंट कर रहे हो, जैसे एक स्टार और दूसरे स्टार के बीच में, एक हेवनली बॉडी दूसरे हेवनली बॉडी के बीच में आप डिस्टेंस निकालना चाह रहे हो, तब आपको लाइट ईयर्स में बनाना पड़ेगा। तो ये 1 लाइट ईयर, 2 लाइट ईयर, 3 लाइट ईयर, इस तरह से आपकी स्केलिंग हो जाएगी। तो यूनिट्स का आपको ध्यान रखना है डिपेंडिंग ऑन आपका फिजिकल डेटा कैसा है जिसको कि आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि नंबर्स कितने टाइप में क्लासीफाई होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को आप प्राकृतिक संख्या भी बोलते हो हिंदी में। इसका सिंबल है एन, एन सिंबल से इसको इंडिकेट करा जाता है। अब इसको नेचुरल नंबर्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये स्टार्टिंग में इस्तेमाल होता था नेचर में जो चीज़ें मौजूद हैं उनकी काउंटिंग के लिए। फॉर एग्जांपल 1 ट्री, 5 गोट्स। ठीक है, तो 2 स्टोन्स, 5 माउंटेन्स, तो इस तरह से। तो 1, 2, 3, 4 ऐसे जो नंबर्स हैं, इन नंबर्स को आप नेचुरल नंबर्स बोलते हो क्योंकि इनको प्राकृतिक संख्या बोला जाता है। ये नेचुरल नंबर्स होती हैं। ध्यान रखिएगा, 1 इज़ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, और इनका एंड कहीं नहीं होता, ये इन्फिनिटी तक जाती है। 1 इज़ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, देन कम्स 2, देन कम्स 3, देन 4 एंड सो ऑन। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं होल नंबर्स। इनका सिंबल है डब्ल्यू और इनको पूर्ण संख्या बोला जाता है। होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स का जो सेट होता है, या जो होल नंबर्स का जो बैग होता है, उसके अंदर सारे नेचुरल नंबर्स आते हैं, प्लस एक और नंबर आ जाता है जिसको ज़ीरो आप जानते हो। तो ज़ीरो एंड ऑल नेचुरल नंबर्स मेक द सेट या मेक द बैग
कॉल्ड होल नंबर्स। तो अगर मैं बोलूँ क्या 1 इज़ अ नेचुरल नंबर, सही बात है। 1 इज़ अ होल नंबर, सही बात है। अगर मैं बोलूँ क्या सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स हैं, तो मैं सही बोल रहा हूँ। हाँ सही बोल रहा हूँ, क्योंकि 1 2 3 4 कोई भी आप नेचुरल नंबर लोगे वो होल नंबर के बैग में भी आएंगे। अगर मैं बोलूँ सारे होल नंबर नेचुरल नंबर हैं, तो क्या मैं सही हूँ? तो मैं नहीं हूँ, क्योंकि ज़ीरो एक ऐसा होल नंबर है जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। नेक्स्ट हम आते हैं इंटीजर्स में। इंटीजर्स को पूर्णांक बोलते हैं। तो ये क्या होते हैं? इनका सिंबल है जेड। ये क्या होते हैं? ये होते हैं नेचुरल नंबर्स, ज़ीरो एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स। मतलब आप ज़ीरो से राइट में अगर आप देखते हो तो 1 2 3 4 आपको नंबर्स दिखते हैं, ज़ीरो हो गया। और ज़ीरो से लेफ्ट आप देखते हो तो -1 -2 -3 -4 आपको नंबर्स दिखते हैं। तो ये सारे जो नंबर्स हैं इनको आप इंटीजर्स बोलते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताना चाह रहा हूँ। एक डिफरेंस बिटवीन नॉन नेगेटिव एंड पॉजिटिव। ये बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे, और बहुत काफ़ी आगे टाइम तक कंफ्यूज रहते हैं कि नॉन नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स में क्या फ़र्क है। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स वो इंटीजर्स होते हैं जो कि पॉजिटिव नहीं है। जैसे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स वो हैं जो कि नेगेटिव नहीं है। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स जो कि नेगेटिव नहीं है। तो अब आपको लगेगा कि जो नेगेटिव नहीं है वो ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा ही होगा। तो आप बोल सकते हो 1 2 3 4 दीज आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, तो आप सही हो। बट ज़ीरो इज़ ऑल्सो अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, ये आपको ध्यान रखना है। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में ज़ीरो को लेते हुए आप आगे तक जाते हो। 0 1 2 3 4 ये सब नॉन नेगेटिव नंबर्स हैं। लेकिन अगर मैं पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करूं तब आप ज़ीरो को इंक्लूड नहीं करोगे। तब आप 1 से स्टार्ट करोगे, बोलोगे 1 इज़ द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, बट 0 इज़ द स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर। इस बात को आपको ध्यान रखना है। उसी तरह से एक और दूसरा पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ज़ीरो जो है वो एक इवन इंटीजर होता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा कि ज़ीरो इज़ एन इवन इंटीजर। चलिए आगे बढ़ते हैं राशनल नंबर्स में। राशनल नंबर्स का सिंबल होता है क्यू, और इसको परिमेय संख्या भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये होती क्या है? ये होते हैं नंबर्स विच आर ऑफ द टाइप पी बाई क्यू। पी बाई क्यू के फॉर्म में जो नंबर्स होते हैं आप उनको राशनल नंबर्स बोलते हो, जहाँ पे पी इज़ योर न्यूमरेटर कॉल्ड विच इज़ एन इंटीजर, और क्यू आपका डिनोमिनेटर बोला जाता है जो खुद भी एक इंटीजर होता है। तो पी और क्यू दोनों इंटीजर्स होते हैं, जहाँ पे डिनोमिनेटर जो होता है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर ज़ीरो हो जाएगा तो वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो जाएगा, आप उसको नहीं बोल सकते कि उसकी क्या वैल्यू है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर कभी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल 1/4 -5/6 14/11 2/2 कोई भी नंबर आप रखो, तो ये सारे आपके इंटीजर्स कहला ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर्स हैं, तो ये सारे नंबर्स आपके राशनल नंबर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं इक्विवेलेंट राशनल नंबर टू अ गिवन राशनल नंबर। मतलब अगर हमें एक गिवन राशनल नंबर है तो हमें उसके इक्विवेलेंट और राशनल नंबर्स हमें पता करने हैं। इक्विवेलेंट राशनल नंबर टू अ गिवन राशनल नंबर, तो उसको हिंदी में तुल्य परिमेय संख्याएं हम फाइंड कर रहे हैं। तो जैसे आपका p बाई क्यू एक राशनल नंबर है, p यहाँ पे न्यूमरेटर है, q एक डिनोमिनेटर है, तो आप इसको लिख क्या कह सकते हो? इसका एक मतलब क्या होता है कि p बाई क्यू का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि जो p है आप उसको डिवाइड कर रहे हो q से, तो q बिकम्स योर डिवाइजर, p बिकम्स योर डिविडेंड, एंड इसको जो सॉल्व करके जो आंसर आएगा p अपॉन q को, वो कोशिएंट कहलाता है। ठीक है, इट इज़ द वैल्यू ऑफ p बाई क्यू, और जो बचता है दैट इज़ रिमाइंडर। फॉर एग्जाम्पल जैसे 1/2 एक नंबर हमने ले लिया मान लीजिए, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा 1 को हम डिवाइड कर रहे हैं 2 से, तो 1 को आप डिवाइड करोगे 2 से तो ऑन सॉल्विंग आपको 0.5 मिल जाएगा। 0.5 वैल्यू है 1/2 की। ये हम सभी जानते हैं कि 1/2 आधा होता है, तो 0.5 इज़ द वैल्यू। अब अगर मैं क्या करूं, इस 1/2 में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर, आप इस बात को बड़ा ध्यान से सुनिएगा, सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 से अगर ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिलेगा? 1 2 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2/4 मिलेगा। ये 2/4 को अगर मैं सॉल्व करूं तो 2 डिवाइड बाई 4 वापस से मुझे 0.5 मिल जाएगा। तो इसका कहने का क्या मतलब हुआ कि अगर आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों नंबर्स को सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करा तो आपको एक नया फ्रैक्शन मिलेगा जो कि इक्विवेलेंट होगा आपके ओरिजिनल फ्रैक्शन के। ठीक है, नेक्स्ट
अगर आपने इसी 1/2 को 100 से मल्टीप्लाई किया होता तो फिर क्या होता, ऊपर 100 मिलता, नीचे 200 मिलता। अगर इसको सॉल्व करोगे तो फिर से आपको 0.5 मिल रहा है। तो यहाँ से आप देख रहे हो कि कोई भी आपका गिवन फ्रैक्शन है उसको आप सेम नंबर से, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, कोई भी नंबर हो या फ्रैक्शन हो, कुछ भी हो एक्सेप्ट ज़ीरो, ठीक है, आप उसको उस नंबर को सेम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको जो नया फ्रैक्शन मिलेगा वो आपके ओरिजिनल फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा, मतलब इक्वल वैल्यू वाला एक नया फ्रैक्शन मिल जाएगा। तो आपको अगर एक गिवन फ्रैक्शन दे रखा है तो आप उसके कितने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना सकते हो, तो आप बोलोगे इनफाइनाइट फ्रैक्शन इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बना सकते हैं, क्योंकि आप कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो आपको नया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल जाएगा, और नंबर्स तो इनफाइनाइट होते हैं तो एक इनफाइनाइट इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस मिलेंगे आपके कोई भी गिवन फ्रैक्शन के आपको। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ अ राशनल नंबर is used while representing a rational number on a number line number line, ठीक है। तो स्मॉल नंबर्स आर इजी टू एनालाइज एंड सॉल्व, इस वजह से आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूँ 50/100 मैंने बोला, तो आप 50/100 ना बोलने के बजाय आप 1/2 बोलो, आप 50 से डिवाइड कर लो ऊपर नीचे, क्योंकि डिवाइड हो रहा है इसलिए 50 से डिवाइड कर लोगे तो 1/2 इज अ सिंपल छोटा छोटा नंबर, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो आराम से, ठीक है। तो उसी तरह जैसे 3/6 है, तो 3/6 में अगर आप देख रहे हो कि 3 और 6 दोनों का एक कॉमन फैक्टर 3 है, मतलब 3 की टेबल में दोनों आ रहे हैं, 3 भी और 6 भी, तो आप 3 से दोनों को कैंसिल कर सकते हो। जब आप कैंसिल करोगे तब आपको एक सिंपल फॉर्म मिल जाएगा, 3 1 3 3 2 6 1/2। तो 1/2 को आप 3/6 का सिंप्लीफाइड फॉर्म बोलोगे, ठीक है। अब ये 1/2 और फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, क्योंकि 1 के अलावा इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं बचा, मतलब 1 और 2 सिर्फ 1 की टेबल में आ सकते हैं और किसी की टेबल में नहीं आ सकते, तो ये इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म होता है। तो आप कोई भी फ्रैक्शन का सिंप्लीफाइड फॉर्म बना सकते हो, कोई भी फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फॉर्म बना सकते हो, ठीक है। तो व्हेन पी एंड क्यू हैव नो अदर कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1, तब वो उसका सिंप्लीफाइड फॉर्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट एक बहुत ही अच्छा डायग्राम है जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। जितने नंबर्स हमने पढ़े हम उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं इस डायग्राम में। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था एक बैग हमने बनाया था जिसका नाम हमने नेचुरल नंबर्स का बैग बनाया था। हम उसके अंदर अगर नंबर्स को पुट करें तो हम कौन कौन से नंबर पुट कर सकते हैं। आप बोलोगे 1 रखा जा सकता है, 2 3 4 5 डैश डैश, बहुत सारे नंबर्स रखे जा सकते हैं। अगर इस छोटे बैग के साथ हम एक और नंबर जो कि 0 है वो इस बैग के साथ में, इस बैग के अंदर नहीं, इस बैग के साथ में एक और नंबर 0 को हम एक नए बैग के अंदर पुट कर दें, तो इस नए बैग का नाम होगा होल नंबर्स का बैग, ठीक है। तो होल नंबर्स के अंदर सारे नेचुरल नंबर्स आते हैं और 0 भी आता है। नेक्स्ट, अगर आप सारे होल नंबर्स को कुछ नेगेटिव नंबर्स के साथ रखो, नेगेटिव इंटीजर्स के साथ रखो, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स के साथ रखो, तो आपको एक नया बैग मिलेगा जिसको कि आप इंटीजर्स का बैग बोलोगे। तो अगर आप बोलो सारे होल नंबर इंटीजर हैं तो सही बात है, बट सारे इंटीजर होल नंबर हैं नहीं, क्योंकि कुछ इंटीजर ऐसे हैं जो होल नंबर नहीं है। तो इस बात का आपको बड़ा ध्यान रखना है, ये चीज़ बड़े अच्छे से सीखनी है। फिर इंटीजर्स के साथ में अगर आप कुछ फ्रैक्शंस को भी पुट करते हो, इंटीजर्स के साथ आप कुछ फ्रैक्शंस को कंसिडर करोगे तो आपको एक नया बड़ा बैग मिलेगा जो कि राशनल नंबर्स का बैग होता है। तो राशनल नंबर्स क्या होते हैं, सारे इंटीजर्स प्लस सारे इंटीजर्स एंड सारे फ्रैक्शंस, जो कि फ्रैक्शंस होते हैं p/q के फॉर्म में, जहाँ पे q 0 नहीं हो सकता, उनको आप राशनल नंबर्स का बैग बोलते हो, ठीक है। अब राशनल नंबर और इर्राशनल नंबर को हिंदी में अपरिमेय संख्या बोलते हैं। राशनल नंबर्स और इर्राशनल नंबर्स को मिला के आपका एक सबसे बड़ा बैग बन रहा है जिसको कि आप रियल नंबर्स बोलते हो। इसको आप हिंदी में वास्तविक संख्या भी बोलते हो, इसका सिंबल है r, ठीक है। तो इर्राशनल नंबर और राशनल नंबर्स को मिला के सारे जो नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे रियल नंबर्स होते हैं। और एक फैक्ट है जो आपको याद रखना है कि नंबर लाइन पे जितने नंबर्स होते हैं वो सब के सब रियल नंबर्स होते हैं। या फिर कोई बोले रियल नंबर्स कौन होते हैं, तो रियल नंबर वो सारे नंबर होते हैं जिनको कि आप नंबर लाइन पर इंडिकेट कर सकते हो। तो ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, यही मैंने यहाँ भी लिखा है। एनी नंबर या ऑल नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन आर रियल नंबर्स, ठीक है। इर्राशनल नंबर्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे आने वाली क्लासेस में, तो आप चिंता मत करिए इसके बारे में।
नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एन राशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन राशनल नंबर। मतलब अगर आपको दो गिवन राशनल नंबर्स हैं तो आपको उनके बीच में कुछ राशनल नंबर्स निकालने हैं। तो सबसे पहले आपको एक फैक्ट लिखना है, एक नोट लिखना है कि देयर आर इनफाइनाइट, अनगिनत राशनल नंबर्स होते हैं बिटवीन एनी टू गिवन राशनल नंबर्स। मतलब अगर मैं आपको कोई दो गिवन राशनल नंबर्स दूं तो उसके बीच में आप इनफाइनाइट राशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। यहाँ तो हमें कुछ ही राशनल नंबर्स निकालने को बोलेगा, तो हम सीखते हैं कैसे। तो एक क्वेश्चन, अच्छा उससे पहले हमें एक नोट एक सीखते हैं, एक चीज़ कंसेप्ट कि -4 7 0 2 3 कुछ भी नंबर आप लो, कोई भी इंटीजर आप लो, अगर वो राशनल नंबर कैसे है, क्योंकि हमने राशनल नंबर की डेफिनेशन पढ़ी है कि वो हमेशा फ्रैक्शन के फॉर्म में होना चाहिए या p/q के फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ तो 4 है, 5 है, 0 है, 7 है, ये लोग राशनल नंबर कैसे हो गए? तो ये बहुत सिंपल सी चीज़ है। जैसे -4 है, मैं -4 को -4/1 लिख सकता हूँ, ये आप बचपन से भी पढ़ते आ रहे होगे। आप 7 को 7/1 लिख सकते हो, आप 0 को 0/1 लिख सकते हो। अब ऐसा क्यों लिख सकते हो? क्योंकि कोई भी नंबर को 1 से डिवाइड करोगे तो वही नंबर आएगा आंसर में। जैसे 7/1 का मतलब क्या हुआ? 7 को डिवाइड करा 1 से, जब 1 से करोगे तो 1 7 जा 7, डिनोमिनेटर रिमाइंडर 0, बचेगा कितना? 7। तो 7 को आप लिख सकते हो 7/1, और 7/1 इज ऑफ p/q फॉर्म, जहाँ पे p और q दोनों इंटीजर हैं और q ज़ीरो नहीं है। इस वजह से सारे इंटीजर्स राशनल नंबर होते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। राइट 4 राशनल नंबर्स बिटवीन 2 एंड 3। आपको 2 और 3 के बीच में अगर 4 राशनल नंबर्स लिखने हैं। मैंने आपको अभी बताया कि कोई भी दो राशनल नंबर्स के बीच में आप इन्फिनिट राशनल नंबर्स लिख सकते हो। तो यहाँ पर हमें सिर्फ 4 राशनल नंबर्स वो पूछ रहा है, तो हम फाइंड करते हैं। तो इसको कैसे करते हैं? इस प्रोसेस को बोलते हैं सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड। ये होता है, ये नाम है सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड। तो जैसे आप अपना स्केल अगर आप देखोगे तो उसकी तरह ही है। जैसे हमारा नंबर लाइन है, ठीक है, तो जैसे आप अपना स्केल देख रहे हो तो 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ये नंबर्स हैं। इनके बीच में आप देख रहे हो तो बहुत छोटी 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 मार्किंग्स हैं। ये में मार्किंग्स हैं, मिलीमीटर्स में मार्किंग है। अगर मैं क्या करूँ, इस 3 और 4 को एक्सपैंड कर दूँ तो ये वाली मार्किंग्स मुझे और अच्छे से साफ साफ दिखने लग जाएंगी। वही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड में। तो यहाँ पर है हमारा ये हमारी नंबर लाइन है, ये 0 है, इधर पॉजिटिव नंबर्स तो 1 2 3 4 5 6। तो हमें राशनल नंबर्स निकालने थे 2 और 3 के बीच में। तो 2 और 3 के बीच में तो हम 2 और 3 को पकड़ के एक्सपैंड कर देते हैं। जब आप इसको मैग्नीफाई करते हो तो 2 इधर आ गया, 3 इधर आ गया। अब जो 2 और 3 के बीच में मार्किंग्स थी वो हमें साफ साफ नज़र आने लग गई। तो अब अगर इन मार्किंग्स को आप देखोगे तो दिस इज़ 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6। ये बहुत सारे राशनल नंबर्स हैं जो कि 2 और 3 के बीच में है। हमें सिर्फ 4 चाहिए थे, हम यहाँ पे बहुत सारे पता कर सकते हैं, ठीक है। तो दीज आर 9 राशनल नंबर्स बिटवीन 2 एंड 3, एंड इफ़ वी वांट मोर वी कैन गो फर्दर मैग्नीफाइंग। तो मैं आपको और बता सकता हूँ इसी में आगे कि आप इसमें से कोई भी दो नंबर्स को और मैग्नीफाई कर सकते हो। कोई भी दो नंबर्स को आप और मैग्नीफाई कर लो। फॉर एग्जांपल मैंने 2.2 और 2.3 को अगर और मैग्नीफाई किया तो देखिए मुझे क्या मिलता है। मुझे 2.2 और 2.3 के बीच में राशनल नंबर्स निकालने हैं अगर, ठीक है। तो मैंने 2.2 और 2.3 को उठा के मैग्नीफाई करा। तो जब मैंने इसको मैग्नीफाई करा तो मेरे को 2.2 से 2.2 को मैं 2.20 भी लिख सकता हूँ। अब इसको बताऊँगा मैं आपको कि कैसे लिख सकता हूँ। ये आप जानते भी होंगे, 2.3 को 2.30 लिखा जा सकता है। ये उसी तरह है जैसे 2 को आप 2.0 लिखते हो, 3 को 3.0 लिखते हो, फिर 2.0 के बाद 2.1, 2.2, ये उसी तरह से यहाँ पर भी है, ठीक है। तो 2.2 के बाद आएगा 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, बहुत सारे नंबर्स। उसी तरह आप करते जा सकते हो, जितने आपको मर्जी है आप उतना आगे तक इसको मैग्नीफाई करते चले जाओ और अपने नंबर्स आपको मिलते चले जाएंगे। तो सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड क्या है? वी कैन कंटिन्यू फर्दर डाउन एंड देयर इज नो एंड टू इट। Therefore, there are infinitely many rational numbers between any two given rational numbers। ये आपको ध्यान रखना है। अब एक छोटा सा नोट, हाउ आर डेसिमल नंबर्स राशनल, कि डेसिमल नंबर्स राशनल कैसे हो गए, ठीक है। तो जैसे आपने 2.5 लिखा तो आप बचपन से जानते हो 2.5 को आप 25/10 लिख सकते हो। कैसे लिखा जा सकता है? पहले इस डेसिमल को हटा के नंबर को पूरा लिखा जाता है और फिर डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स होते हैं उतने ज़ीरोज़ आप लगाते हो 1 के साथ में। फिर आप इसको सिंप्लीफाई करके और फर्दर इसके इक्विवेलेंट फॉर्म्स बना सकते हो या सिंप्लीफाइड फॉर्म बना सकते हो।
जैसे 2.45 है तो पहले आप 245 लिख लो, फिर दो डेसिमल के बाद दो नंबर्स हैं तो दो डिजिट्स तक जीरो लगा, दो जीरो लगाने और एक वन लिखना है, फिर आप इसको सिंप्लीफाई कर लो तो पी बाई क्यू के फॉर्म में आ जाते हैं जहाँ पर डिनोमिनेटर जीरो नहीं है। उसी तरह -3.9867 है तो मैं इसको -39867 अपॉन जितने जीरोज हैं डेसिमल के बाद उस फॉर्म में इसको लिख लिया मैंने, तो पी बाई क्यू के फॉर्म में आ गया। तो और जो भी पी बाई क्यू के फॉर्म में आ गया दैट इज आर राशनल नंबर जहाँ पर डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब बस ख़त्म होने वाला है ये लेक्चर, नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो डेसिमल नंबर्स, फ्रैक्शंस और राशनल नंबर्स ये तीनों एक ही चीज़ें हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद जैसे क्वेश्चन आया राइट 5 राशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5, तो इस क्वेश्चन को मैं दो मेथड से करके आपको सिखाऊंगा। 3/5 और 4/5 के बीच में आपको अगर कुछ राशनल नंबर्स लिखने हैं, यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है कि कुछ तो क्या आप यहाँ इन्फिनिट राशनल नंबर्स लिख सकते हो, बट चलिए हम 5 राशनल नंबर्स लिखते हैं। तो जैसे 3/5 को आप इक्विवेलेंट फॉर्म में लिख रहे हो, जैसे 30/50। ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, आप कोई भी और नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। 4/5 को हमने 40/50 लिख लिया, 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके। ये बात ध्यान रखिएगा, जिस नंबर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना है उसी नंबर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करना है, अगर ऐसा नहीं किया तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो फिर 30/50, 40/50। अब देखिए आप, हम इसके बीच में कितने लिख सकते हैं, 31/50, 32/50, 33/50। ये सारे बहुत सारे राशनल नंबर्स हैं बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अब इसी का एक और सेकेंड मेथड भी मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो 3/5 को अगर आप डिवाइड करोगे इस तरह से 3/5 तो आपको आंसर में 0.6 मिलेगा, तो 3/5 जो है वो 0.6 के बराबर है। उसी तरह 4/5 अगर आप सॉल्व करोगे तो 0.8 मिलेगा। तो 0.6 और 0.8 के बीच में आपको नंबर्स चाहिए। 0.6 को आप 0.60 लिख सकते हो, 0.8 को आप 0.80 लिख सकते हो। तो अगर आप देख रहे हो तो 0.61, 62, 0.62, 0.63, 0.64 करते करते 0.69, 0.7, 0.70 बोलो या 0.7 बोलो, एक ही बात है। 0.71, 0.72 करते करते 0.79 एंड देन 0.8। तो कितने सारे नंबर्स हमें मिल जा रहे हैं बिटवीन आर गिवन टू राशनल नंबर्स। ठीक है, तो इस तरह से हम बहुत सारे इन्फिनाइट, बल्कि इन्फिनाइट राशनल नंबर्स होते हैं, आप पता ही नहीं कर सकते कितने ज़्यादा। तो यहाँ पे अगर 3, 4, 5 पूछ रहा है तो वो तो बहुत ही कम ही पूछ रहा है। तो अब ये एक बस हम एंड कर रहे हैं, एक इजी सा कंसेप्ट है। 2.5 है, इसको 25/10 लिख सकते हो आप। फिर सॉल्व करोगे 5/2, दिस इज़ द सिंप्लीफाइड फॉर्म। 2.50 अगर आप लिखते हो तो इसको आप 250/100 करते हो। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये फिर से 5/2 आएगा। तो आप ये देख रहे हो कि 2.5 को मैं कैसे 2.50 या 2.500 या ये भी मैं कैसे लिख ले रहा हूँ, क्योंकि इन सब की वैल्यू सेम आ जा रही है। ठीक है, तो इस तरह से मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि 2.5, 2.50 और 2.500 या 2.5 के बाद कितने भी ज़ीरो आप लगाओ, ये सारे एक ही चीज़ हैं। आप ये सारे एक ही वैल्यू इक्विवेलेंट हैं, ये सारे, बस ये आपको बताना चाह रहा हूँ। तो देयरफॉर 2.5, 2.5 ऑल आर सेम थिंग्स।